बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। हम आज एक बार फिर लेयर टीवी एचडी के स्टूडियो से अपने प्रोग्राम दरिया किनारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं जनाब एम आर मलिक साहब, जो पाकिस्तान के मारूफ तजिया निगार और कलम निगार हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सरेकिस्तान के हवाले से है, अपने रस्तेब की महरूमी के हवाले से। सरेकिस्तान जो 19 अजला पर मुश्तमिल है और जिसकी आबादी 8 करोड़ है। इस खिता को जनूबी पंजाब के नाम से भी जनूबी पंजाब भी कहा जाता है इस खिता को। तो मलिक साहब, क्या ख्याल है, एक तो अपना जो ये 8 करोड़ आबादी है और 20 अजला है, इनकी महरूमी की का हल क्या है, और जो है इस कदर इस खित्ते को महरूम क्यों रखा गया। और इसमें आज मेरे ख्याल में हमें बहावलपुर का जो मुकदमा है उसके हवाले से भी अलग सूबाई हैसियत का डिस्कस करनी चाहिए। पहले आप इस पे रोशनी डालें कि भाई इसकी महरूमी की जो हमारे वसीयत की वजह वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब जो है इसमें जो लोग हैं ना, बरसरे इक़्तिदार बहुत से लोग आए। जी जी मुश्ताक खान गुरमानी आया अयूब खान के दौर में, जी जी गवर्नर जनरल। गवर्नर रहा, जी गवर्नर की सीट पे। जी फिर बाद गुलाम मुस्तफा खान साहब आए, फिर इसी तरह फरूक खान लगारी जी जी सदर बने, जी तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने। बिल्कुल लेकिन उनकी इस सूबा की महरूमियों का अजाला जो था, जो इन लोगों ने आवाज़ उठानी थी, जी क्या जी इनके पास इक़्तिदार था जी। और इनके पास तमाम तर अख्तियारात थे। ज़ाहिर है मलिक साहब, जो बंदा वजीर आज़म होता हाँ, है या वजीर आला होता है तो इख्तियारात तो उसके पास होते ही होते हैं। तो सही। उन्होंने ना ये यहाँ की महरूमियाँ बहुत सी हैं जी जिनके बारे में हम कहा जाए। यहाँ के लोग जो हैं उनके तालीमी हवाले से तो वो बहुत आगे हैं। मसलन ज़िला लिया पूरे पंजाब भर में तालीम के हवाले से सबसे आगे है। जी। लेकिन अपर पंजाब में एक कबाज ये है कि वहाँ एंट्री टेस्ट के हवाले से यहाँ के जो नौजवान हैं तालीम याफ्ता, उनका इस्तेसाल होता उनका है। इस्तेसाल। मतलब ये भी एक बकायदा प्री प्लान है कि इस तरह। बिल्कुल, वो अगर तमाम मज़ामीन या कोई भी वो बिल्कुल लाइक फैक्ट भी हैं, जी जी तो वो एंट्री टेस्ट में जो है ना उनका इस्तेसाल हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स बनने में, इंजीनियर्स बनने में या बहुत सी और ऐसे दाखिला जाते हैं जो जी जी। उनके वहाँ उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है। सही। अच्छा, एंट्री टेस्ट के हवाले से मलिक साहब आपने तज़किरा किया है, तो ज़ाहिर है भी जब यहाँ इस्तेसाल होता है इस वजह से एंट्री टेस्ट के हवाले से, तो ये भी एक महरूमी है ना। मतलब महरूम मतलब यहाँ से मैं ये मुराद ले रहा हूँ कि बाकायदा प्री प्लान इस खित्ते को हर हवाले से, सेहत के हवाले से देख लें, तालीम बिल्कुल। के हवाले से देख लें, तो इस्तेसाल किया जाता है। हम्म। और जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा अगर कोई मसलन अगर है कोई सेंटर जो मेडिकल या मरकज मसीहाई जिसे कहा जा सकता है, तो जी जी। मुल्तान में बाहर निश्तर अस्पताल है। निश्चित अस्पताल है, हाँ जी। हाँ, तो लोग देखे ना डेरा समीर खान तक लोग चलते हैं, मियाँ वाली से चलते हैं, तो इधर ये निश्तर अस्पताल उनके लिए है। तो इतना बड़ा जुल्म, यानी कि 8 करोड़ की आबादी, हाँ, टोटल 12 करोड़ है पंजाब की ना। हाँ, 12 करोड़। तो फिर आबादी के हवाले से भी हम ज्यादा हैं। तो 8 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ एक, मतलब कि वो निश्चित अस्पताल, एक इदारा जो हैसियत के हवाले बिल्कुल से ऐसे ही है। वो फतेहपुर काबिल में, जिक्र है। फतेहपुर में हाँ जी जनाब चौधरी अल्ताफ हुसैन है, साबिक एमपी है, जी जी हमारे दोस्त हैं, बड़े जी अच्छे हैं, जी। उन्होंने बड़ा वर्क किया है। मैं हम्म। समझता हूँ उन्होंने बड़ा ये उनकी स्ट्रगल है कि उन्होंने ना ट्रामा वहाँ सेंटर जो, ड्रामा सेंटर बनवाया। और वाकई ड्रामा में सेंटर में बड़े बड़े डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की असामियाँ थी। जी लेकिन बदकिस्मती से सियासी हरीफ जो है उनके, उन्होंने आके उसे तहसील लेवल के अस्पताल में बदल दिया। और उनका जो बड़ा एक मंसूबा, और इस सिलसिले में चौधरी अल्ताफ हुसैन ने बाकायदा एहतजाज किया और फतेहपुर की आवाम ने हम्म। उनके साथ मिलकर वहाँ एहतजाज किया। अच्छा, वो उस वक्त अहमद अली आलम साहब जो है ना वो पेश पेश रहे हैं, यानी कि ये हाँ, एक बड़ी आवाम दुश्मनी है। फिर किस आवाम। तरह लोग इन हाँ, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने अपने खित्ते का इतना बड़ा इस्तेसाल किया होता है।
बिल्कुल तो ऐसे ये लोग तो मेरे जो दिल की आवाज़ है, ये लोग काबिल नफ़रत होते हैं जो इस तरह का किरदार अदा करते बिल्कुल ऐसे ये अवाम का खालिस्तान जो अवाम का मंसूबा कम से कम उस पर सियासत नहीं करनी हैं। चाहिए। सियासत मैं नहीं करनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर सियासत करते हैं ये लोग। मेरे ख़्याल में सादा लाहो लोग हैं इस खित्ते के, बातों में आ जाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे मतलब फिर भी वो कहते हैं जी वो फिलान जो बंदा है बड़ा ईमानदार है जी, बड़ा शरीफ आदमी है। शरीफ को हमने क्या करना है जब वो मतलब आप एक मंसूबे की ही सबूताज कर दे, इतने बड़े मंसूबे को। ट्रामा सेंटर के हवाले से थोड़ी सी मजीद मलिक साहब मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा आपको पता लग रहा है फतेहपुर से, आप तजर्बे रहे उस दौर में। ड्रामा सेंटर के हवाले से चौधरी अल्ताफ हुसैन ने बिल्कुल बड़ा काम किया। जी, और चौधरी परवेज लाई जो थे ना, ज़बरदस्त। उनके कहने पे उनके पास वो बकायदा गए कि मेरा जो इलाका है वो पसमानदा है। जी, जी, और ट्रामा सेंटर जो था वो निश्तर अस्पताल के बराबर था, वो ये जो मरकज मसीहाई था। ज़बरदस्त। और बाई रोड के बगल पे रोड था। सही, सही, और सही। वहां से जाहिर है कोई एक्सीडेंटल जो जी, जी, अमवात होती हैं या किसी तरह की भी ऐसी जो हादसाती जो अमवात होती हैं, जी, जी, उनके जो कम करने में इस सेंटर का बहुत बड़ा किरदार होता। जी, जी। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका कि उसे बकायदा वो फार किया जा सकता उसी मेरे तरह। ख्याल में किसी दिन उसकी इनवाइट करके। इमारत आप देखे जाएंगे किसी दिन आप चलें। जी, जी। और चौधरी अल्ताफ हुसैन बकायदा उसके लिए उन्होंने काम किया और उनसे भी मिल लेंगे ये उन्हें बकायदा। मेरे ख्याल में इनवाइट भी करना चाहिए, हम अपने हाँ प्रोग्राम में बिल्कुल। इनवाइट करें और हाँ उस ड्रामा सेंटर के दिन हवाले सिर्फ से हाँ। बिल्कुल। और फिर अगर मलिक अहमद अली औलख साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो बिल्कुल वो हमसे भी रब्ता देंगे करेंगे तो बिल्कुल। उनको भी हम हाँ, यहाँ मौका सही देंगे। है ये बिल्कुल ऐसे ही जी, है। तो चौधरी अल्ताफ हुसैन चूंकि एक मजहमती किरदार था उनका, ये मैं मजहमती किरदार ही समझता हूँ। जी, जी। उन्होंने अवामी मंसूबे के लिए एक मजहमती किरदार अदा किया। सही, सही। मैं इस पे अच्छा समझता हूँ। वहाँ उनके साथ पेज पेज थे जी, वो जी। अब्दुल मजीद जो थे वो नाज़िम रहे हैं फतेहपुर शहर के। जी, जी। 1-2 दफ़ा आपके साथ ही बिल्कुल। मुलाकात हुई हाँ हमसे। बिल्कुल अच्छा वो मलिक थे। साहब ये ना मतलब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँ इस हवाले से या पाकिस्तान अपने वैसे के खित्ते के हवाले से। तो माज़ी में भी ऐसा होता रहा है जो ज़रई वर्कशॉप थी यहाँ, तो वो भी तो मतलब इस खित्ते का सबसे बड़ा मंसूबा उस वक़्त था। थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी जब कायम हुई ना, जी, वो जी। ये इदारा ये बना। जी, जी। इसका जो असल दफ्तर था वो तो जोराबाद खुशाब में था। जी, जी। तो ये जब आपका जो वही इलाका है। कायम हुआ, हाँ बिल्कुल। हुँ। जब ये और जोराबाद खुशाब का जो खित्ता है वो इस हवाले से बड़ा ज़रख़ेज़ है। बहुत मतलब लिखत पढ़त के हाँ हवाले से। बिल्कुल बड़ा अभी जबरदस्त। ये आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो इस तरफ भी आते हैं थोड़ा। बिल्कुल वो वहाँ इनका दफ्तर था। तो फिर ये जो खाली वर्कशॉप, डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सही। तो ये उसी के तहत ये वर्कशॉप बनी थी। और यहाँ किसी दौर में कहते हैं कि बकायदा बिल्डोजर तैयार होते थे। और ये जो मशीनें वहाँ है ना, आप जाके चेक करें, पता नहीं अब तो ज़ाहिर है अच्छा यहाँ नहीं यहाँ मतलब डेमोक्रेसी काम शुरू हो गया था? शुरू बकायदा बनते थे यहाँ। अच्छा। कहा जाता है बिल्डोजर यहाँ बकायदा बनते थे अच्छा उनके। मैं ये समझा था कि भाई एक मंसूबा मंजूरी हो गई थी, मतलब उसकी बुनियाद नहीं रखी गई या मतलब नहीं जी वो मंजूर होते ही उसको उड़ा दिया गया, यानी कि बिल्कुल। मंजूर हुआ, आप कैम देखें हुआ। ना, वो आप जाके मशीनें देखें ना, वो जापान तक, वो ऐसे ऐसे दूर दूर से ऐसे वहां से मंगाई गई हैं। यूरोप के जो हैं वो ममालिक, वहां से वो उधर जापान से। और वो देखें जाके आप मशीनें, तो आप बड़े हैरान होंगे यार, इतनी कीमती। और अब वो खत्म हो रही हैं, ज़ाहिर है वो जंग आलूद खत्म हो रही मलिक हैं। साहब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, कोई थिंक टैंक है ये हमारे मुल्क एशिया में। की एक बड़ी वर्कशॉप, एशिया की। एशिया की बड़ी। अच्छा, चीज़ें आती हैं, ज़ाहिर है मतलब फंड्स वहाँ खर्च होते हैं, फंडिंग होती है। और ये देखें काला बाग का जो था मामला, उधर भी आज तक कहते हैं वो पुर्जे वगैरह मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। काम शुरू हुआ था, बुनियादें मुकम्मल हो गई थी। इस तरह मैं पिछले प्रोग्राम में जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे डोडक का, ये हमारे इस काला इलाके। कालाबाग डैम की आपने बात की है, तो कालाबाग डैम जो है ना, जी। वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के मंशूर में शामिल था। कब? जब ये इक़्तिदार में आए, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, जी, जी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ये बिल्कुल मंशूर में था। हम्म। लेकिन इन्होंने दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर उसे मंशूर से ही निकाल दिया। मतलब या तो उस पर हाँ बस शुरू के उसमें सियासत की हाँ और उसके बाद जो है ना फिर हाँ। मतलब फिर जो लोग इसमें रुकावट बनते हैं उनके कहने पे फिर उन्होंने ऐसा ऐसा उसको। हालांकि सुबह सिंध वाले कहते हैं कि ये हमारे पानी जो है उस पर, ये पानी हमारा रुक जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो वापर पानी जाके में दरिया है, समुद्र में गिरता है, ज़ाहिर है उस पानी को की मिकदार को ही यहाँ
वो किया जाना, ज़ख़ीरा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर इस पर बहुत से लोग जो है ना अपनी सियासत करते हैं, और सही कई लोग मैं समझता हूँ ऐसे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक ही दरिया आपके पास बचा, और दरिया सिंध। सिंध, जी जी, और सही, बाकी तो सारे दरियाओं के पानियों पे उन्होंने डैम बना दिए, जी जी, कब्जे कर लिए हाँ हैं इंडिया ने। इंडिया ने बकायदा। आप देखें ना, और कभी इस पर भी बहावलपुर जाएं, इंशाल्लाह, दरिया सतलज को देखें आप हाँ जी, जाके। हाँ जी, दरिया सतलज जो ये जनूबी पंजाब को सैराब करने एक से ऐसा खिता था जो सबसे ज्यादा कपास पैदा करता, सबसे हमारा जो ज्यादा गन्ना रेगिस्तान पैदा, है, सबसे रेगिस्तान है ज्यादा, जो हमारा। हाँ, अच्छा, और सबसे ज्यादा ये गंदम पैदा करने वाला हम्म, खिता। लेकिन इसके पानी पर जो है ना, वो पानी को रोक दिया गया। आप दरिया जाए ना, आप कभी, जी जी, मैं अक्सर ये मैंने लिखा भी था, आप जाएं वहाँ, अगर दरिया सतलज के पुल से गुजर के जब बहावलपुर में दाखिल होते हैं, जी, तो दरिया को देख के ऐसे लगता है यहाँ कोई टीले थे, और यहाँ वहाँ रेत उड़ती नजर आती है, दरिया का कोई वहाँ वजूद अच्छा, हमें ज़िया जैसे नहीं शायद लगता। साहब, मारूफ साहब भी अल्लाह ताला हाँ, उन्हें जिया जन्नतुल शाह साहब ने बड़ा रहमत काम में किया लगाए। उसके लिए। उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, और मैं उनका ही मैं शायद तो वहाँ मतलब, गया ना, जब गया शायद साहब ने बकायदा वहाँ कॉन्फ्रेंसें कराई, और वहाँ उनके बकायदा बैनर लगे हुए थे उस रोज, जिस रोज मैं गया, और बकायदा उन्होंने क्या ये बड़ा काम क्या किया। बहुत बहुत वो अपने दोस्तों को भी वहाँ इनवाइट नहीं, कर उन्होंने देते हैं। बड़ा काम किया। और मैं ये क्या अर्ज कर रहा था कि मलिक साहब, फिर जो हमारे इदारे हैं वो इस पे एक मेरे जहन में आ रहा है, या शायद साहब से इस हवाले से कभी गुफ्तगू हुई, तो या उनकी कोई किताब में जिक्र था कि भाई जो हमारा इदारा है ना, मेरे जहन से नाम उतर रहा है, आपको याद आ जाए शायद, तो वो वहाँ केस चलता रहा ना इंडिया के खिलाफ, तो यहाँ हमारे जो डायरेक्टर थे या डीजी थे उस इदारे के, वो पेश ही नहीं होते थे, बिल्कुल हमारे वकील तक नहीं पेश होते थे। ऐसे ही। मतलब वो जब गैर कानूनी तौर पर एक मुआहदा हुआ है ना, सिंतास मुआहदा, तो ये वो अयूब बैनर खान के को, दौर में हुआ, हाँ बकायदा अयूब खान के दौर जी में हाँ, जी हुआ। हाँ, तो और भुट्टो साहब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी सिंतास में से। सही 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 सही, हाँ मेरे ख्याल में वो इब्तदाई दिन थे जब वो अलग हुए, उन्होंने ये बकायदा हाँ आवाज जी, उठाई। अपनी पार्टी बनाने से पहले। बिल्कुल। अच्छा, आजकल वो भुट्टो साहब का आपने जिक्र किया ना, तो मैं वहाँ रब्ते में रहता हूँ, चांद एक दोस्त हैं, तो आजकल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब जो हैं वो सिंध के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं। बड़ी। कल परसों उनकी कोई स्पीच भी थी इस हवाले से, तो बड़ी मारूफ वहाँ की शख्सियत है, एजाज मंगी साहब, उनसे रब्ता है तो वो हाल अहवाल इस हवाले से करते हैं। और आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त हैं राशिद कलोड़ो साहब, राजद के तो लोग। वो भी बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह करे ऐसे लोग आए आगे जिनको ये एहसास हो कि हमारा पानी, हमारे दरिया सूख रहे हैं, ठीक है ना जी, हमारे ज़मीनें बंजर हो रही हैं, तो बहुत तकलीफ होती है, हमें तो बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं ये कैसे इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे बिल्कुल ऐसे लीडरशिप हो को। रहा है, बिल्कुल। ये जनूबी पंजाब का सबसे ज्यादा इस्तेसाल हमेशा हुआ है। जी जी, और आप देख लें बखर में या इसी तरह कैदाबाद जो था ना, जी ये जी, जनूबी पंजाब का हिस्सा था, और वहाँ कैदाबाद कालीन सही, एक कारखाना था, कैदाबाद कालीन। अच्छा, कैदाबाद वहाँ कालीन जो बनते थे ना, जी जी, तो सनती नुमाइश जो दुनिया भर में हुई, उसमें सबसे बेस्ट रिवार्ड जो है वो कैदाबाद कालीन को मिला। क्या बात, कैदाबाद कालीन की जो ये उसकी रेशम थी या फुर थी, जी जी, वो बैठती नहीं थी जब उस पे आप जितना वजन दें। अच्छा, वो बड़ा उन्होंने खूब ज़हर वहाँ जो आदमी कालीन मतलब बनाया। होते हाँ। हैं, लेकिन इस वहां हवाले आप से, जाके देखें, वो वहाँ कॉलोनी बन गई है सनतकारों ने खरीद के। वो चूंकि गवर्नमेंट को के मुफाद में नहीं था, वो जी खत्म जी, कर दिया गया, जी जी, लोगों के रोजगार को खत्म कर दिया खत्म गया। कर दिया, सही सही सही। मतलब हर तरफ हमारे तो जिधर देखते हैं ना, कोई ना कोई अलमिया ही हमें नजर आता है। बिल्कुल। और मैं कल परसों जब उनकी स्पीच सुन रहा था ना, जुल्फ़िकार जूनियर की, तो मैं बहुत खुश हुआ कि भाई एक जेन्युइन इशू पे हमारे भी किसी मतलब को नौजवान लीडर जो है उसकी मतलब जो है नज़र है। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये ट्रामा का जिक्र किया, तो अगर ये इदारे या ज़रिए वर्कशॉप का हम जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल। फल फूल जाते, बिल्कुल। तो इसी तरह ही खित्ते की ये महरूमी जो है ना वो बिल्कुल। ख़त्म होती है ना। बिल्कुल सही। तो कोई आसमान से तो चीज़ थोड़ी गिरती है, अगर दुनिया ने तरक्की की है, जापान ने की है, जर्मनी ने की है, मतलब इसी तरह बहुत सारे ममालिक हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने तरक्की की है, तो वो अब फेयर है ना अपनी चीज़ों के साथ। बिल्कुल फेयर। वो कालीन की सनत को जो आप कह रहे हैं कि वहाँ अब कानूनी बन गई है, तो अल्लाह के बंदे वो आलमी सतह पे जब उसे माना जा रहा था, बिल्कुल। ठीक है, तो आज वो खिता कहाँ होता,
दुनिया भर में उसका नाम होता और पाकिस्तान का भी नाम रोशन होता। जैसे जैसे कोई बासलाहियत बंदा यहाँ आगे आता है, जैसे जैसे कोई मतलब चीज यहाँ की मशहूर होती है, सनती हवाले से हम तरक्की कर रहे होते हैं, तो उसका गला घोंटा जाता है, उसे दबाया जाता कैदाबाद बकायदा बहुत पुराना शहर है। है। सरदार अब्दुल मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया, अच्छा। कैदाबाद का। और वहाँ बकायदा ये जो कैदाबाद कालीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप दाखिल जब होते थे ना कैदाबाद में, तो बकायदा उसका बोर्ड लगा होता था कैदाबाद कालीन्स, और बड़े लोग वहाँ देखते थे। अब आडा खान शहर जो है वो भी आडा खान वहाँ गुजियाल के यहाँ साथ गुजियाल के साथ। हाँ। से। तो नवीद विरक साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं वहाँ कैदाबाद। जी जी, आप जिक्र करते रहते हैं। बड़े अच्छे वो बड़ा अच्छा ये बात करते हैं सही अक्सर। सही सही। तो इस हवाले से बड़ी महरूमियाँ हैं। अब कल परसों के दोस्त बता रहा था भी इस हवाले से कोई बातें हो रही हैं कि इधर मेडिकल कॉलेज के हम, लेकिन ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि भाई बातें ही होती रहती हैं। जैसे वो भावलपुर का आप देख लें, सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए तो वो सूबे की हैसियत जो है वो बहाल हो सकती है। क्या ख्याल है मेरे साथ? बिल्कुल भावलपुर सूबा, वो तो एक वजीर आजम एग्जेक्टिव ऑर्डर उसका निकाल दें ना, तो वो सूबाई हैसियत जो है उसकी बहाल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन चलो, वो नहीं निकाला जा इसके लिए तो कभी वो मैं और बकायदा आप देखें ना वो उसका फ्रीद, आप नहीं गए भावलपुर, मैं तो जाता रहता। नहीं, आपके साथ गया आप देखें कि तो गए। जी जी। बिल्कुल फरीद गेट पे ना बकायदा हाँ जी, हाँ जी। उनकी ये एहतजाज हुआ था और वहाँ लोग गोली चली थी और वो लोग मरे थे सुबह भावलपुर की बहाली की तहरीक। सही 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 सही। और वो लोग मरे थे। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था था, वो शहीद हुए थे। जब आप अपने खिते के हाँ, लिए कोई भी आवाज उठाते महरूमी या इस्तेसाल के खिलाफ खड़े होते हैं, एक तवाना आवाज बनते हैं, तो अगर आपको मतलब मौके गार्ड कर दे शहीद ही हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये नासर अहमद हैं, इन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर मंसूबा खत्म होने पर एमएम रोड फतेहपुर में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। ये तो बात सही है। सही। तो थल ग्रेटर कनाल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो तहसील लिया से गुजर रही है। अच्छा, थल ग्रेटर कनाल की आप जब बात करते हैं, मैं तो बिल्कुल वहाँ गया हूँ, यहाँ से ये निकलती है, ये आदि कोट का इलाका है। आदि कोट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आदि कोट, वहाँ परवेज मुशर्रफ साहब का बकायदा बोर्ड लगा हुआ है। मैं कहता हूँ उनका काम था ये बड़ा, मैं हाँ नहीं, जो जिसका क्रेडिट बनता है वो, उन्होंने वो नहर वहां से निकाली और ये कई जिला को सैराब करती है, ये मुजफ्फरगढ़ तक सैराब करती है। इधर नवा कोट जो है यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आ गई थी। ये बिल्कुल ऐसे। तो मतलब फिर वही बात है ना कि जिस चीज का कोई मुल्क को, किसी हमारे खित्ते को, पाकिस्तान के कोई किसी इलाके को फायदा होने की शिकल बन रही होती है ना, उसको फौरी तौर पर खत्म कर देती है। कौन सी वो कुव्वत होती है, कौन सी फंड्स रोक दिए जाते हैं। मैं अक्सर मतलब दोस्तों से कहता हूँ कि दुनिया में हुक्मरान मसाइल को हल करके हुक्मरानी करते हैं, और हमारे यहाँ मसाइल पैदा करके हुक्मरानी की जाती है। मतलब इसी टिन्योर को हम देख लें, यकीन माने, मैं तो मलिक साहब ये कहता हूँ, थोड़ी सी बात लंबी तो हो जाएगी, कि अब कौन सा जवाब है किसी के पास नून लीग को सपोर्ट करने का? सही। अब कौन सा जवाब है किसी के पास पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का? सही। देखे ना, जब लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होता रहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, उन्होंने आवाज तक बुलंद नहीं की। नून लीग इक़्तिदार में थी, उन्होंने आवाज तक बुलंद नहीं की। ठीक है, अच्छा, फिर जेन्युइन जो हम देखते हैं, ठीक है ना, कोई भी इदारा तहकीक कर ले, 20 से ज्यादा सीटें नहीं निकलेंगी। सही है। धांधली ज़दा इलेक्शन इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी। तो मैं कहता हूं कि वो दानिशवर मुझे बताए कि जो पीपल्स पार्टी को अब सपोर्ट कर रहा है, जो नून लीग को अब सपोर्ट कर रहा है, वो उसके पास इखलाकी जवाब कौन सा है? आप भी थोड़ा सा इस पे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने फार्म जो है ना, ये 47 उस पे इन्होंने बिठाया, जबकि 45 फार्म जो था उस पे नहीं हुआ। वो 45 मेरे ख्याल में वो होता है जो मतलब आप या मैं या कोई किसी जगह एजेंट होता है और वो मोहर उस पे सब की जाती है, वो रिजल्ट लेके आता है, वो उसको कलेक्ट करके जो रिजल्ट बनता है वो फॉर्म 45 वोटर्स का डेटा होता है उसमें दर्ज होता है। तो उसको रिजेक्ट करके तो फॉर्म 47 जो है उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके तहत जो लोग सामने आए उनको देखा गया। और सियासत के हवाले से जब हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं ना, तो किसी भी पार्टी को जो वो लोटाइज्म है ना यहाँ सियासत में, उसको मतलब
बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल करना अच्छा, चाहिए। यहाँ तो मुसीबत ये खड़ी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज करार दे दिया, बिल्कुल भी आप मुस्लिम, लोटे बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे। लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में बड़ा काम किया, मैं समझता हूँ जी कि जी, यहाँ लिया सब पुल के हवाले से उन्होंने यहाँ आके बिल्कुल बकायदा बिल्कुल। कोटला हाजी शाह में आवाज उठाई। लेकिन इस टिन्योर में उन्होंने इसी इसकी तरह तरफ देखा भी मुहतरमा नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहबा ने जी आके यहाँ आवाज उठाई जी अवाम के लिए। खैर वो आवाज उठाते रहे जहाँ तक उनके, मैं समझता हूँ कि जी उन्होंने जी, अपने तौर पे जो कुछ किया मैं इसे अच्छा समझता हूँ। चलो उन्होंने ये काम तो किया। किया। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में यहाँ बहुत से काम हुए जी जी, लिया में आपके देखने के। नहीं मैं तो जो गुफ्तगू कर रहा था नहीं समझ में, वो ये कर रहा था कि भाई इखलाकियात के अंदर रहकर सियासत की जाती है। हम मौजूदा लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं या मतलब जो अब हमने देखा है इन 3-4 सालों में, उस पे मैं मतलब बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो आए इधर। अच्छा, इस हवाले से भी कि आपको इन चीज़ों के नाम जो है ना, वो मतलब देखें आप कैद आजम रहमा के नाम से या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह उनके नाम से कोई चीज़ मंसूब कर देते समझ में आता है। कहीं भी आप पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये जी बिलावल भुट्टो पुल, सही है। ये जी मियां नवाज शरीफ अस्पताल। मैं कहता हूँ इसके खिलाफ कानून साजी करनी चाहिए कि भाई जब पैसा अवाम का है। एक वहां देखें इंग्लैंड में एक वजीर आजम जब सफर कर रहा होता है, वो अकेला, ना कोई बॉडी गार्ड उसके साथ, वो अकेला ट्रेन में अपना ब्रीफ केस उठा के चल रहा होता है, सफर कर रहा नहीं होता है आप सही कह रहे हैं। जहाँ मैं असल में यहाँ। ना मैं समझता हूँ कल्चर जहाँ जो है ना वो परवान चढ़ा है। जिस तरह इसमें पीपल्स पार्टी का ठीक है, पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे मसलन मलिक न्याज अहमद जफर पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ सुई गैस को लेके हाँ आए, जी, उन्होंने काम कराए। हाँ तो जी, मौजूदा मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना उन्हें ठीक है सियासी हवाले से जी शायद वो इतना शऊर की सतह तक ना हो, लेकिन वो काम तो करना चाहते हैं, वो भी शायद करना चाहते हैं। या मोहतरमा मरियम नवाज जो है जी जी, शायद वो भी काम करना चाहती हैं इस दौर में। हम्म। और मैं चाहता हूँ कि यही करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसान कार्ड की बात की है, चलो ये बड़ी अच्छी बात है। सेहत के हवाले से वो वो मलिक कर साहब रही वो है। सारी चीजें ठीक है, उनको करना चाहिए। हम भी किसी का जो बनता है उसको देना चाहिए क्रेडिट। लेकिन देखे ना अब जो हमारी नौजवान नस्ल है, मतलब वो क्या देख रही है टीवी स्क्रीनों पे, वो सही अखबारों में क्या पढ़ रही है, वो सही कॉलम्स में क्या पढ़ रही है। वो ये देख रही है कि किसी बच्चे के बाप को जो है ना उसके सामने थप्पड़ मारे नहीं, गए, ये तो उसको इंसानी रोड पे हकूक की घसीटा खिलाफ गया। वर्जियां जो है जो ठीक है ना, उस पर तो मतलब बहुत दुनिया सख्त कहाँ पहुंच चुकी हाँ है, लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे नहीं हैं। ये आप ये तो सही कह बहस रहे शर्म है हैं। ना नहीं कि भाई हमें निकलना चाहिए ये इंतकाम की सियासत इंतकाम की से, सियासत से निकलना बिल्कुल चाहिए। ये निकलना बात चाहिए। सही है आप कह रहे हैं। दूसरा, कोई मार्शल भी हो, लॉज जो है ना उनकी भी छुट्टी हाँ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी, सही जो स्टैब्लिशमेंट का उसमें किरदार है इसमें, वो भी मैं समझ महदूद होना क्या उसे खत्म होना चाहिए। सही लेकिन ये तब खत्म होगा जब सियासतदान हाँ जो है सियासत एक दूसरे के हाँ साथ बैठेंगे। बिल्कुल। ये अब मुज़ाकरात की बात चल रही है, मैं समझता हूँ ये हम्म, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये अच्छी पेशरफ्त है, जी या पीपल्स पार्टी की तरफ से, दोनों की तरफ से अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा, तो जब हम मुज़ाकरात महरूमियों करने के चाहिए जब मुजाकर मुज़ाकरात की बात है। महरूमियों के हवाले से जब हम बात करें ना मलिक साहब, होता क्या है आप देखें। मैं कहता हूँ इमरान खान ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया ना हमारे इस खिता के साथ, सही शायद उन्होंने कुछ सोच के किया हो, मतलब सोच के ब्लंडर तो नहीं किया जाता, सही सोच के किया हो सही कि भाई ये उस इलाके की महरूमियां खत्म करेगा जो बुजदार था, हाँ, बिल्कुल उस्मान बुजदार। सही है। ठीक है ना, और ऐसा मतलब वो तो मौसमी परिंदा निकला नहीं नहीं कि जब खिजा ऐसे उस्मान बुजदार ने तो गलत किया, उसने वाकई उस दौर शुरू इमरान से खान हमारी साहब जो की ख्वाहिश थी बहुत सी ना, हुई हैं मेरे ये साहब आप और हम इकट्ठे थे, मानते हैं। बल्कि हमने ऊपर तक रब्ता भी मतलब सही इस हवाले से बिल्कुल किया, आपको याद होगा सही इमरान खान साहब को हमने खत लिखा दोनों ने बिल्कुल मिल के। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अगर तब हमारी जो ख्वाहिश थी ना, उस वक्त जो हम और आप डिस्कस करते थे, हम कहते थे परवेज इलाही को अपनी पार्टी इसमें, जो बाद में इन्होंने 5 साल बाद हाँ 4 साल बिल्कुल बाद कहा, तो पहले उस वक्त ये जम कर देते। तो ये परवेज इलाही को तो मैं मानता हूँ कि वो काम जिस तरह नहीं करते हैं। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल उन्होंने ना जी बगैर किसी उसके तफावत के, हाँ जी, बगैर किसी बात के, जी जी, उन्होंने हर यानी कि जिस खिता उन्होंने पंजाब के हर खिता के लिए काम किया। काम किया है। जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, मैं जी जी, समझता हूँ। जी जी, मसलन आप मुल्तान में जाएं, जी जी, वहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर है उन्होंने बनाया, और
वहाँ बड़ी एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ ये सहूलत है। सही सही। तो उस्मान बुज़दार ने खैर अपने तौर पे काम किए हैं जाके, या अपने इलाके को नहीं, वो खुद को उसने एमपीए किए। लेवल का बंदा हाँ, समझता था, बिल्कुल उसके पास शायद इतना भी ना ability समझता हो। नहीं थी। उसने बस वहां रोड बनाया है, कारपेटेड रोड, उसके सही। इलाके में काम हुआ है, ठीक है ना। बाकी जो पैसे से बनाए वो सबको पता सही। है, ठीक है, वो तो रूटीन है। मतलब एक बंदा जब मिनिस्टर होता है तो वो कहता है मैं इतना माल क्यों बनाऊं, जो एक पटवारी बनाता है, तहसीलदार सही। बनाता है, मुझे तो ज्यादा माल ये तो बनाना बात चाहिए। आपकी मैं मानता हूँ। मसलन एक आदमी है, जी एक बस है, वो भरी जा रही है, जी और एक आदमी जो डंडा पकड़ के चढ़ा है उस पे, और उसको वजीर आला बना दिया जाए, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। ये बात आप सही कह रहे हैं। तो कोई तजर्बा हो ना, कोई मेरिट हो, मतलब क्यादत जो है ना, लोग कहते हैं ना भी लोग नफरत करने लग जाते हैं, मतलब पार्टियों से या उसकी क्यादत से। उसकी वजह ये होती है, मिसाल के तौर पर इमरान खान अब वहां जेल में बैठा कह रहा है कि भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मैंने बहुत मतलब जो है ना वो अब मुझे तजर्बा हो गया। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में दोस्तों को भी पता चलता है, दुश्मन को भी पता चलता है, ठीक है ना। तो अब अगर दोबारा इक़्तिदार में आकर मियां नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, हम इनके खिलाफ इसलिए ज्यादा गुफ्तगू करते हैं कि भाई अल्लाह के बंदो, आप तो बड़े अरसे से मतलब इक़्तिदार में आ रहे हो, सही है। आप भी उसी तरह की गलतियां करो जिस तरह एक नया बंदा आके कर। अच्छा, फिर मुसीबत क्या होती है मलिक साहब, वो ये होती है कि सियासतदानों को हमारे कारकुनान जो हैं पार्टी में वो इस तरह डिस्कस करते हैं, या दानिशवरों को भी मैंने देखा टीवी के प्रोग्रामों में, मैंने देखा तजियाकारों को, मोतबर जो नाम है हमारे साहब, मतलब आप बैठे हैं जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मलिक साहब के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये गलती की थी, तो आप फौरन कहेंगे कि यार ये तो नवाज शरीफ ने भी किया था। मतलब गलती नहीं, की मिसाल गलती से ना दे। नहीं तशबीह मत दो, उनका तकाबली जायजा मत नहीं। यानी मैं गलत करता हूँ तो आप करके कहें भी लुकमान ने भी तो गलत किया था, मैंने कर लिया तो क्या है। सही कह रहे मतलब ये कह रहे हैं ना कि उसको कंडेम करना चाहिए। गलती हमेशा गलती होती है, जो दुरुस्त काम होता है वो हमेशा दुरुस्त हैं। और काम, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सबक सीखना सही चाहिए। कह रहे हैं। अच्छा, तो हम अब अपने प्रोग्राम। नहीं, जनूबी पंजाब की जब आप बात करते हैं तो जनूबी पंजाब में बहुत से हैं, मसलन जी जी बिजली के सारे यूनिट इधर हैं। सही आप देख रहे हैं। हाँ, थर्मल पावर, थर्मल मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ को देख हाँ रहे जी, हैं, हाँ या मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज्यादा है। जी 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 जी। हाँ, ये लाल पीर है इधर। ये मलिक गुलाम मुस्तफा के दौर में शायद। मुस्तफा खान के दौर में, फिर मलिक गुलाम मुस्तफा खान के दौर में और तरक्की जो हुई है, मैं समझता हूँ। नहीं, मैं हमारे ये नहीं खिता में। कहता मुस्तफा खान जैसा मुंतजिम कोई भी नहीं था पंजाब में, आया ही नहीं आज तक। अच्छा, हाँ, शेर पंजाब की मैं तरह। माना वाले में गया, हम्म। वहाँ जो मुझे दोस्त मिले, आप भी मेरे साथ एक दफा जी गए। जी, माना वाले गए थे। तो माना वाले में ना, वो जब हम रास्ते रात एक को, ट्रक पर सवार हो बिल्कुल ऐसे ही सफर है। किया। जब रास्ते ना, हम्म। रास्ते वीरान रात को हो जाते हैं, जी लोगों जी। को लूट लेते थे। अब वो हमने वहाँ दरख्तों पे। लोग ऐसे कहते हैं, लोग कहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, जी वो जी। कहते हैं हम हाथ में मवेशियों की जंजीरें पकड़ कर बैठते थे। अच्छा, रात को भी। हाँ, लेकिन जब एक वाहिद दौर था मलिक गुलाम मुस्तफा खान का दौर, जिस दौर में हमें डाकू पार नहीं मार सकते थे। हाँ, हम घर में सोते थे आराम से, और कोई जो मवेशी था ढोर डंगर वो चोरी नहीं, अच्छा। और उनके दौर में चोरी नहीं वो हुई। रहमानपुरा का मुझे जो याद है इलाका। समनाबाद में कत्ल हुए साथ, हाँ, तो सही। वहाँ तीसरे चौथे रोज बकायदा कातिल पकड़े गए। अच्छा, एक मुस्तफा खान वाकया के दौर का ये लाहौर का था, वो मैं बता रहा हूँ, जिसका आप गुफ्तगू कर रहे थे, वाकया बता रहे थे कि रहमानपुरा इचरा के साथ एक जगह है लाहौर की। तो जिधर हम मशरकी साहब के पास जाते थे, बिल्कुल। उससे थोड़ा सा इस साइड पे है, मतलब पिछड़े। इचरा के बिल्कुल करीब है रहमानपुरा। तो वहां ना एक बच्ची का अगवा हुआ, मलिक मुस्तफा खान जो है ना वो वजीर आला थे। तो अच्छा, मलिक मुस्तफा खान जो है ना वो ऊपर की लेवल पे बात करते थे, कभी वो जो आजकल के हमारे वजीर हैं, ये वजीर आला हैं, ठीक है, पीपीओ को फोन कर रहे हैं, ये मतलब इस तरह करना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस लेवल का अपने आप समझते नहीं है। अच्छा, उन्होंने आईजी को दो हर्फ कहे, दो लफ्ज कहे कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपके पास 24 घंटे का टाइम है, अगर ये अगवाकार जो है, ये अगर आपने इनको ना पकड़ा, ठीक है ना जी, तो और उनके पकड़ने का मकसद जो होता था ना रियल, मतलब ये जाली पुलिस मुकाबले उन्होंने नहीं करवाया, और उनके पकड़ने का मकसद, गिरफ्तारी का मकसद ये होता भी इन्हें पार कर। सही। तो 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे से पहले वो हुए थे गिरफ्तार।
सही है। बाकी उनसे अच्छा मुंतजिम नहीं, है। वो बड़े मुंतजिम थे। फिर अच्छा, मलक ये अमीर मोहम्मद खान नवाब आपका, कालाबाग, वो भी अच्छे नवाब मुंतजिम कालाबाग, बड़े। सही 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 हाँ, और उन्हें बड़ा किरदार रहा है उनका, मैं समझता हूँ इस हवाले से। सही। और फिर मैं समझता हूँ ना, आप जब सुबह बहावलपुर की बात करते जी हैं, जी, तो बहावलपुर के जो नवाब थे ना, बड़े बकायदा मोहसिन थे पाकिस्तान। बड़े मुस्लिम थे पाकिस्तान के। हाँ और आप जब उनके जाए ना वहाँ, मेरे एक दो दोस्त वो मुझे मिले, जी, वो कहते हैं कि बकायदा हम्म, वो तालीम के लिए बकायदा लोगों को कायल करते सही, और उन्हें जेब से पैसे देते। अच्छा, जिनका बच्चा पढ़ता उनको जेब से पैसे दे के सही कायल सही। करते और कहते कि आपको इतने पैसे देंगे, आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। मतलब उन जागीरदारों में उन्होंने से बड़ा नहीं थे जो हाँ, इस्तेसाली उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, सही सही सही, बहुत किरदार जबरदस्त। उनका। अच्छा, थर्ड ग्रेटर कैनाल के हवाले से गुफ्तगू हम कर रहे थे, तो वो अब क्या सूरत है आज उस मनसूबे थल की? ग्रेटर थल जो है वो नूरपुर थल के जो इलाके है वो उसमें आ जाने थे हम्म, किसी तरह। जी जी, तो बखर की जो तहसील है मनकेरा, मनकेरा, वो है। सही, इसी तरह चुबारा की तहसील है, लिया जिला लिया की तहसील चुबारा है। जी जी, फिर आगे मुजफ्फरगढ़ रंगपुर के ये इलाके जी जी, बिल्कुल। सही सही। तो अगर उसका काम ठप हो गया तो हमारी तो रिक्वेस्ट है, यानी कि ना ये ओहदे क्यों नहीं समझते हमारे सियासतदान या ब्यूरोक्रेट कि ये जो इख्तियारात सियासी होते हैं, ये ओहदे होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। नहीं कभी होते। नवाब कालाबाग हाँ का तोती बोलता था, हाँ, अयूब खान का बोलता था, ज़ियाउल हक का बोलता था, भुट्टो का बोलता था, आज की तरह हो गया। लेकिन भुट्टो साहब का नाम जो है ना, वो आज तक लोगों के दिलों में बसता है, जिंदा है। उसकी एक वजह मैं समझता हूँ। ठीक है ना, तो मैं उसकी वही वजह कह रहा हूँ कि हाँ, काम करेंगे तो लोग आपको याद आप रखेंगे। देखें ना, वो जब लिया में आए तो कहते हैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल, बेशक बेवकूफ के भुट्टो को बड़ा बुखार था। हम्म, उसका बुखार जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अच्छा अच्छा, जब नौजवान होंगे उस वक्त। जवानट पे उन्होंने ना पाव रख के वो तकरीर कर रहे थे वर्करों से। हम्म, मुस्तफा खान साहब ने कहा कि आप यहाँ ना रुके, हम्म, आप आगे चले, आपको इतना बुखार है। तो उसने कहा नहीं, ये वर्कर जो है, वर्कर की बड़ी कदर। सही सही, चाचा असगर हुआ करते थे, हम्म, चौक आजम के चाचा असगर। मिले नहीं थे, हाँ बिल्कुल। सही वो सही, कहते हैं जब हम ना, हम एसएचओ उस दौर का एसएचओ बड़ा ताकतवर होता सही था सही सही, और उसको देख के लोग वो आता दहशत दहशत होती हाँ, थी। लेकिन उसकी ना मेज पे हम पाँव रख के बैठे। नहीं, कारकुनों को 200 भुट्टो बड़ा साहब ने लिबास, वो कारकुनों की मतलब, बात की। जी 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 जी, कारकुन आज भी भुट्टो का नाम, भुट्टो ने कारकुनों को बकायदा अख्तियारात दिए। सही, जबरदस्त, पार्टियां मैं नहीं समझता, मुस्लिम लीग नून है, हम्म, मैं नहीं कहता कि ये मुस्लिम लीग नून क्यों अपने पीछे चली गई या पीपल्स पार्टी। इन्होंने वर्करों को इतना नहीं नवाजा जिस तरह नवाजना, वर्करों को इख्तियारात देने चाहिए थे। नहीं लिया में देखे ना, इसी एमपी के जो हल्का है उसमें मतलब हमेशा आप इधर उधर देखते रहते हैं कि भाई नून लीग का टिकट जो है ना हम किसे दें, किसे ना दें, और मतलब उन लोगों को आप दे देते हैं जो मतलब वो होते हैं फजली बटेरे। ठीक है, आबिद अनवर अलवी, हम देखें हम उन्हें सपोर्ट करें या ना करें, कोई उसे करे या ना करे, इस बात को छोड़े, आपकी पार्टी के साथ कितना कमिटेड है, तो आपने हमेशा आबिद अनवर अलवी की मैं एक बात आपको सुना रहा हूँ, ये मैंने कभी नहीं किसी के सामने की। मेरे इलाके के वो है एमएनए साहब मलिक उमर असलम अवान, अच्छा, वो वहाँ पंजाब के ना, वो पूरे पंजाब के नायब सदर थे जबरदस्त, पीटीआई के। सही सही, ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है। जी जी, हम एक जगह, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा लिया में सबसे फाल वर्कर कौन है? मैंने कहा आबिद अनवर अलवी अच्छा फाल वर्कर है। आबिद अनवर अलवी को उसने मेरे सामने फोन, उसने कहा उनका नंबर मुझे दे। मैंने आबिद अनवर अलवी का नंबर दिया। आबिद अनवर अलवी से उन्होंने कहा कि आप ना, आपको जिले का सदर भी हम बनाएंगे पीटीआई का, सही सही, और फिर हम सदर ही नहीं बनाएंगे, मैं द टिकट के लिए आपकी पूरी स्ट्रगल करूँ। जबरदस्त, हाँ, और मलिक इमरान उमर खान असलम मलिक उमर असलम की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी, मलिक उमर असलम अवान बकायदा एमएनए रहे हैं बाद में। सही सही, और उस इलेक्शन में, लेकिन आबिद अनवर अलवी चूंकि मैं कहता हूँ नजरियाती वर्कर आपके लिए कितनी कुर्बानी देता है, उसने कहा नहीं मैं मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूँ और उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं नहीं छोड़। अच्छा मलिक साहब, काफी वक्त हो गया है, और मैं एक मतलब आपकी इजाजत से एक खसूसी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारे जो नाजरीन प्रोग्राम सुनते हैं ना, एक तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरा वो हमें तजावीज़ दिया करें कि भाई हम इस जो गुफ्तगू की है ना उसमें कौन सी चीज़ रह गई है, कहाँ हमने गलत बात की है, कोई अकल कुल तो कोई नहीं होता, हम कोशिश करते हैं मतलब कि
किया। तो कटाव पर भी हमने प्रोग्राम हाँ। किया, क्रशिंग सीजन जो चल रहा है उस पर भी हमने प्रोग्राम किया। और मुझे क्रशिंग सीजन का वैसे शुगर मिल का जो भी है ना, ये हमारे इंतजाम के सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है वही शुगर के नशे फंड्स का है। हाँ भी वो क्यों मतलब हाँ उन इलाकों में नहीं चल लग रहा है। रहे। हमारे इलाके में मैं देखें मैं मतलब खुद नशे गया भी। हूँ 1-2 दिन पहले, एक दोस्त के हमरा जी जी। गया था उधर, वो पुल के वो बन रही है सड़क हम्म, मेरा गया। हम जहाँ गए तो वो पूरा रोड है, जी जी। ये वही रोड है जिस रोड पे आपके ज्यादा दोस्त हैं, हाँ जी बाउंस हाँ हैं जी। या वोटर्स बिल्कुल हैं, आप बिल्कुल। उस इलाके से इलेक्शन में भी हिस्सा जी लेते हैं। जी। तो वहाँ वो रोड की हालत ही नहीं है यार, नहीं वहाँ है तो नहीं है, ऐसे लगता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खराब है यार वो सही रोड, बात है मतलब ऐसे ही। नशे में जहाँ सियत के मामलात हैं, तालीम बिल्कुल का इस्तेसाल हो रहा है, तो वैसे तो पूरे इस तरकिस्तान के खिते का हो रहा है। बिल्कुल। तो दूसरी इस तरकिस्तान के हवाले से मतलब ना उसको भी होना चाहिए, तहरीक जिंदा दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल। पर अगले प्रोग्राम के तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। हम्म। तो अल्लाह हाफिज। हम अल्लाह। शुक्रिया अदा करते हैं अपने दोस्त जनाब अब्दुर्रहमान जी जी फरीदी का। बिल्कुल, ये मैं तो प्लेटफार्म जो है ना, बड़े अच्छे मैं तो प्रोग्राम जब भी जैसे हो रहे हैं। प्रोग्राम में आता हूँ मैं कहता हूँ फरीदी साहब का चलो शुक्रिया तो अदा करें, नहीं नहीं, सही और तो सही। काम तो रहेंगे। जी अल्लाह ताला खुश रखे, और तमाम थैंक यू। नाजरीन जो है हमें पसंद करते हैं उनके लिए बहुत दुआएं शुक्रिया, और बहुत वो दुआएं हैं जी। ठीक है। शुक्रिया। अल्लाह।